कभी सोचा है कि घर के कोने में पड़ा वो पुराना कंप्यूटर या फोन महज कबाड़ नहीं बल्कि एक छोटी सी सोने की कान हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं। ये है शहरी सोने की दौड़, जहां कचरा सचमुच खजाना बन जाता है। तो असल सवाल यही है, क्या पुराने गैजेट्स में वाकई कोई सोने की कान छुपी है? मतलब वो चीजें जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, क्या उनके अंदर सच में कोई कीमती धात हो सकती है? चलिए आज इसी जदीद दौर के खजाने की तलाश पर निकलते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये सोना इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में करता क्या है। जाहिर है ये कोई सजावट के लिए तो है नहीं, इसके पीछे खालिस साइंस और इंजीनियरिंग की बड़ी ठोस वजूहात हैं। तो सोना क्यों? इसकी 3 बड़ी वजह हैं। सबसे पहली और सबसे अहम, इससे जंग नहीं लगता। सोचें जरा, अगर सर्किट बोर्ड पर कनेक्शंस में जंग लग जाए तो क्या होगा? ये बिल्कुल एक बंद पाइप की तरह हो जाएगा, जहां से डेटा का गुजरना ही बंद हो जाए। सोना इस चीज को होने नहीं देता। दूसरी बात, ये बिजली का एक बेहतरीन कंडक्टर है। मतलब ये सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी नुकसान के पहुंचाता है। और तीसरी वजह है इसकी पायदारी। जिन जगहों पर बार बार कोई चीज लगाई और निकाली जाती है, जैसे यूएसबी पोर्ट्स या रैम स्लॉट्स, वहां सोने की तय आसानी से खराब नहीं होती। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। असल खजाना जो है ना, वो नए गैजेट्स में नहीं बल्कि पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स में छुपा है। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में कंपनियां पायदारी पर ज्यादा ध्यान देती थीं, खर्चे पर कम, तो वो सोने की एक मोटी तह लगाती थीं। लेकिन आजकल हर चीज की लागत कम से कम की जाती है, इसलिए सोने की तह इतनी इतनी पतली होती है कि उसे निकालने का कोई फायदा ही नहीं होता। तो असल माल पुरानी टेक्नोलॉजी में है। तो खजाना कहाँ है ये तो पता चल गया, अब बारी है उसे ढूंढने की। इस मुहिम जुई का अगला मरहला है खाम माल इकट्ठा करना। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसका मतलब था कबाड़ियों की दुकानों, ऑनलाइन मार्केट्स और पुराने गोदामों को खंगाल कर ई वेस्ट का एक पूरा पहाड़ खड़ा करना। इस पहाड़ की शुरुआत हुई तकरीबन 4.5 किलोग्राम पुरानी रैम स्टिक से। जी हाँ, वही कंप्यूटर मेमोरी की छोटी हरी चिपें जिनके किनारे सुनहरे रंग के होते हैं। कुछ तो इतनी पुरानी थी कि उन पर सिर्फ 64 MB लिखा था। आज के ज़माने में तो ये एक मजाक ही लगता है ना? फिर इस ढेर में शामिल हुए 10 किलोग्राम ग्रीनीज। ये क्या है? ये असल में पुराने टीवी, वीसीआर और रेडियो से निकाले गए हरे रंग के सर्किट बोर्ड्स हैं। इनमें सोना अक्सर इतना बारीक होता है कि इसे देखना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन होता जरूर है। और आखिर में सबसे बड़ा ढेर, 30 किलोग्राम से ज्यादा वजनी पुराने कंप्यूटर मदरबोर्ड्स। ये इस पूरे जखीरे की जान थी, क्योंकि इन पर चिप्स, स्लॉट्स, कनेक्टर्स, हर जगह सोना वाज़े तौर पर नजर आता था। सबसे ज्यादा उम्मीद इसी ढेर से थी। तो सामान तो इकट्ठा हो गया, लेकिन अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि खतरा भी है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स तोड़ना और इनसे कीमती पुर्जे निकालना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये आग और धुएं की एक कड़ी आजमाइश थी। देखने में ये अमल शायद आसान लगे, लेकिन ये बहुत ही थका देने वाला काम है। सोचें, एक एक सर्किट बोर्ड को टॉर्च से गर्म करना, उसके जोड़ों को पिघलाना, फिर चिमटी से एक एक चिप, एक एक कनेक्टर को खींचकर निकालना और फिर उन सबको अलग अलग ढेरों में तरतीब देना। घंटों का काम। और ये सिर्फ थकावट की बात नहीं थी, ये काम खतरनाक भी बहुत था। जैसा कि कहा गया, धुआं, बहुत ज्यादा धुआं, इतना बुरा हो गया कि हम बमुश्किल सांस ले पा रहे थे। जब सर्किट बोर्ड जलते हैं तो उनसे जहरीला धुआं निकलता है। हालात इतने खराब हो गए कि एक पड़ोसी ने शिकायत कर दी और ये सारा काम शहर से दूर जंगल में ले जाना पड़ा। अब हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं, वो मरहला जहां साइंस किसी जादू की तरह काम करती है। ये है तेज़ाबों की कीमियागरी, जिसके ज़रिए सोने को बाकी तमाम धातु से अलग किया जाएगा। इस पूरे अमल का हीरो या शायद विलन एक्वा रेजिया है। इसे शाही पानी भी कहते हैं। ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक इंतहाई ताकतवर मिक्सचर है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये उन चंद चीज़ों में से है जो सोने जैसी धात को भी अपने अंदर घोल सकती है। ये समझ लें कि ये सोने के ताले की मास्टर चाबी है।
तो सोना अलग कैसे होता है? इसके दो अहम मराहिल हैं। सबसे पहले सारे पुर्जे नाइट्रिक एसिड में डाले जाते हैं। ये तेज़ाब तांबे, टिन, लोहे जैसी तमाम फालतू धातुओं को खा जाता है, लेकिन सोने को कुछ नहीं कहता। जब सारी धातें घुल जाती हैं तो पीछे सिर्फ सोने के बारीक ज़र्रात बचते हैं। फिर आता है एक्वारेजिया का काम। इसे डाला जाता है और वो इन सोने के ज़र्रात को भी अपने अंदर घोलकर एक माया बना देता है। और अब आता है आखिरी मरहला। इस सोने वाले माए को फिल्टर से गुजारा जाता है ताकि सारा कचरा निकल जाए। लेकिन ये भी आसान नहीं था। फिल्टर बार बार बंद हो रहे थे, जिसके लिए एक देसी वैक्यूम सिस्टम बनाना पड़ा। और फिर आखिर में एक खास केमिकल डालते ही जादू होता है। माए में घुला हुआ सोना आहिस्ता आहिस्ता वापस ठोस शक्ल में आकर बर्तन की तह में बैठना शुरू हो जाता है। तो इतनी मेहनत, इतना खतरा और इतने सब्र के बाद आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका इंतजार था। अब वक्त है ये देखने का कि इस सारी शहरी सोने के दौड़ का इनाम आखिर था क्या। आग, धुआं, तेजाब, इस सब से गुजरने के बाद सवाल तो यही उठता है कि खजाने की कीमत क्या थी? क्या ये सारी मेहनत रंग लाई? और नतीजा ये रहा, तमाम ई वेस्ट से कुल 13.1 ग्राम खालिस सोना निकला। और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि सिर्फ रैम चिप्स के छोटे से ढेर से 2.7 ग्राम का एक बड़ा दाना मिला, जो कि उम्मीद से कहीं ज्यादा था। ये इस बात का सबूत था कि पुरानी टेक्नोलॉजी में वाकई बहुत कुछ छुपा होता है। और अगर पैसों की बात करें तो इस सोने की कीमत बनी $1,84 अमरीकी। हाँ, ये मार्केट रेट से थोड़ा कम था क्योंकि इसे ग्रे मार्केट में बेचा गया, लेकिन फिर भी इतने सारे कचरे से ये एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन कहानी यहाँ पैसे पर ख़त्म नहीं होती। असल बात इस कीमत की है जो इस खजाने के लिए चुकाई गई। जैसा कि कहा गया, मेरा सूट हर जगह सुराख हैं। ये लफ्जी तौर पर जलकर पार हो गया। तेजाब से जला हुआ ये सूट इस खतरनाक सफ़र की एक जीती जागती यादगार है। और यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी खजाने की असल कीमत डॉलरों में नहीं होती, बल्कि इसे पाने के लिए जो खतरात मोल लिए जाते हैं, उनमें होती है।